हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय एमएस एक्सेल का ही चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोग कुछ ऑप्शन पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है और अब हम लोग इस समय होम टैब में पढ़ रहे हैं। होम टैब में हम लोग क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप को पढ़ लिए थे और फॉन्ट वाले ग्रुप को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, राइट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट, है ना। तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ टाइप कर लिया हूँ और आज मैं एक टेबल बनाऊंगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये जो पूरा ऑप्शन दिया है ना, ये टेबल के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। इसीलिए मैं टेबल बना करके उसमें यूज करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, पिताजी का नाम, क्लास, एड्रेस, ये सब मैं लिखा हूँ। लेकिन देख रहे हैं कुछ कटा हुआ है, कुछ सही सेटिंग नहीं दिख रहा है। तो आज इसी की सेटिंग करके मैं आज आपको दिखाऊंगा और इस ऑप्शन का यूज करके आपको दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये मैंने लिख लिया है ना। अब मैं इसका एक टेबल तैयार कर लेता हूँ। आपको अगर तैयार करना हो तो अपना देख लीजिएगा कि आपको कितने टेबल की, कितने रो, कितने कॉलम की आवश्यकता है, अपने हिसाब से देख करके सेटिंग कर लीजिएगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेलेक्ट कर लिया जितने का मुझे टेबल तैयार करना है, राइट। मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देखिए बॉर्डर्स पर, यहाँ से मैं उठाता हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए मेरा टेबल तैयार हो गया। लेकिन अब देख रहे हैं बात ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं सब कट गया है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे होना चाहिए और स्टूडेंट्स फादर्स नेम मैंने लिखा था। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है ना, स्टूडेंट फादर्स नेम है, लेकिन ये पूरा दिख नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, बस नेम ऑफ दिख रहा है। यही सारी सेटिंग को मैं समझाने के लिए यहाँ पर मैं टेबल तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कुछ अलाइनमेंट की सेटिंग दिया हुआ है। टॉप अलाइनमेंट है, यहाँ मिडल है, उसके बाद ये क्या है आपका बॉटम अलाइनमेंट, है ना। तो अब क्या है कि इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब ये देखिए इस तरह का इतना चौड़ा जो हमारा रो है, ये इतना ही चौड़ा है, तो इसमें देख रहे हैं ऐसे ही दिख रहा है कि ये बीच में है, तो ये समझ में नहीं आएगा इसमें। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा चौड़ा कर दूंगा रो को। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ फॉर्मेट पर, यहाँ पर रो हाइट पर आता हूँ और 15 के बजाय मैं इसको 30 कर देता हूँ। ये देखिए मैं 30 कर दिया। अब देखिए जैसे ही चौड़ा किया तो ये देख रहे हैं ना, ये देखिए जो भी कुछ लिखा हुआ था वो क्या हो गया, एकदम नीचे दिख रहा है ना। तो अगर आप कहीं भी टेबल तैयार कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ नीचे नहीं होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये आपका हेडिंग में आता है ना। तो देखिए अब ये इस समय नीचे चला आया है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर आपको देखिए पहले तो मैं इस पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब अपनी पॉइंटर लेके आता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टॉप अलाइनमेंट, है ना। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जो लिखा हुआ था ये क्या हो गया, ऊपर हो गया। इस रो मतलब इस सेल में हमारा जो लिखा हुआ था वो सब क्या हो गया, सेल के टॉप में आ गया, राइट। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारा अगला यहाँ पर देखिए, इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर कर्सर। तो ये देखिए ये हमारा मिडल अलाइन है ना। अगर मिडल अलाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जो लिखा हुआ था ये बीच में आ गया। तो यही परफेक्ट होता है अभी, है ना, यही परफेक्ट होता है, बीच में होना चाहिए। अब अगले हम लोग यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये देखिए दिखा रहा है बॉटम अलाइन, है ना। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो है हमारा लिखा हुआ सब कहाँ आ गया, नीचे आ गया, राइट। तो इसी वजह से मैं इसको समझाने के लिए ये थोड़ा सा चौड़ा किया ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे, समझ में आए, है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिडल अलाइन कर लेता हूं, राइट। अब उसके बाद देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो क्या करूंगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ये वाला कॉलम में चौड़ा कर लेता हूं। समझाने के लिए ये कॉलम मैं चौड़ा कर लेता हूं। ये देखिए कॉलम मैंने चौड़ा कर लिया, लेकिन दो को मैं छोड़ दिया हूं अगले ऑप्शन को समझाने के लिए, राइट। तो मैं देखिए एड्रेस जो देख रहे हैं ना, एड्रेस लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं एक साइड इधर लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करता हूं, समझ में आएगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, है ना। अब देखिए सब कट गया है। अब देखिए जो लिखा हुआ एड्रेस, लिखा हुआ है लेकिन ये उधर लिखा हुआ है। कम से कम हेडिंग तो बीच में होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, सेंटर में होना चाहिए। पहले तो हम लोग को सेटिंग करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ सेटिंग करने के लिए, सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको एक ही बार में बहुत सारे रो कॉलम्स या सेल को क्या करना है, सेटिंग देना है, तो क्या करेंगे, जितना रो कॉलम है उतने को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको राइट अलाइन चाहिए कि सेंट्रल अलाइन चाहिए कि लेफ्ट अलाइन चाहिए, वो सब इसमें यूज कर सकते हैं।
तो अब देखिए मैंने तो पहले यहाँ पर क्या किया, सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब उसके बाद देखिए मैं कर्सर अपना लेके आता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कर्सर लेके आया तो देखिए दिखा रहा है अलाइन लेफ्ट, है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस समय जो हमारा लिखा हुआ है जो ये लेफ्ट में आ जाएगा। फिलहाल तो इस समय लेफ्ट में ही है, तो अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं सेंटर करता हूँ, ये सेंटर अलाइन है। देखिए मैं इस पर आता हूँ तो ये देखिए लिख दिया सेंटर, है ना, सेंटर अलाइन है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो लिखा हुआ था वो क्या हो गया, बीच में आ गया, राइट। अब इसके बाद ये अगला जो ऑप्शन हम लोगों का ये राइट अलाइन है। ये देखिए मैं इस पर लेके आता हूँ पॉइंटर, तो ये देखिए आ गया राइट अलाइन है ना, अलाइन राइट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये सब जो लिखा हुआ है सब कहाँ आ गया, राइट में आ गया। तो ये हम लोगों का हेडिंग है, तो ये सही नहीं है क्योंकि हम लोग का ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पिछला हमने छोड़ा था ऑप्शन, वो ये छोड़ा था, ये हम लोग का था लेफ्ट अलाइन। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए इधर उधर चला गया, लेफ्ट में चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं इसको, तो ये हमारा सेंटर में हो गया। देखिए सीरियल भी हमारा सेंटर में नहीं है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए ये जो हम लोगों का अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है ना, ये पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, मतलब वर्ड में भी ये चीज दिया हुआ है और एक्सेल में भी ये दिया हुआ है ना। तो ये चीज इतना समझ में आ गया। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अपने पॉइंटर को देखिए हम इस पर लेके आते हैं, ओरिएंटेशन, है ना। और देखिए एबीसीडी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा देखिए लिखने का यहाँ पे ओरिएंटेशन, आप जिस एंगल में लिखना चाहते हैं उस एंगल में लिख सकते हैं। सपोज कि मुझे क्लास को दूसरे एंगल में लिखना है तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, जैसे मैं इसको क्लिक कर दिया देखिए ये हमारा क्लास तिरछा हो गया। थोड़ा सा चौड़ा करेंगे तो समझ में आएगा, देख रहे हैं ना, ये क्लास हमारा क्या हो गया, तिरछा हो गया। अगर मान लीजिए मुझे दूसरे अलाइन यहाँ पे एंगल में चाहिए तो ये देखिए इस तरह के एंगल में चाहिए तो इस तरह कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारा जैसे ये है इस तरह के एंगल में आ गया। आप जिस तरह के एंगल में चाहें उस तरह के एंगल में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अगर इससे भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जा रहा है ना। और हम लोगों को क्या करना है, जैसे हमारा जो टेक्स्ट है हमको जिस दिशा में लिखना है टेक्स्ट को, यो क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट लिखा है, इसको पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे समझिए ऐसे मैं घुमा दिया, ठीक है। मैं इस एंगल में ले लिया 60 डिग्री के एंगल में, ठीक है, ओके कर दिया। ये देखिए हमारा 60 डिग्री के एंगल में हो गया। और किसी डिग्री में करना है तो क्या करूंगा, सिर्फ फिर से आऊंगा यहाँ पर फॉर्मेट सेल में और देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं इसको 30 डिग्री के एंगल में, यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल में मैं ले लिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए 30 डिग्री के एंगल में आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसका जो है सेटिंग कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं लिखने का, है ना, ओरिएंटेशन की सेटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी, इसी का नहीं, आप किसी का भी, जैसे ये सीरियल नंबर है इसका ही क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, ये देखिए तिरछा हो गया। अब जैसे थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे घटाएंगे अपने कॉलम को, रो को, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे इस तरह सेटिंग है, इसके बाद ये ऐसे सेटिंग है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होता है, टेबल बनाने में ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन है ये इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए मैंने एमएस वर्ड में बताया था और आज इसमें भी हमको मिल गया दोबारा, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको फिर से पहले वाली पोजीशन में लाता हूँ समझाने के लिए आपको। अब देखिए मैं पहले वाली पोजीशन में ला दिया। अब मैं आता हूँ, देखिए यहाँ मैं देखिए इस समय सेंटर में लिखा हुआ है, राइट, सेंटर में लिखा हुआ है। और ये देखिए इंक्रीज इंटेंट का ऑप्शन है, देखिए मैं इस पे पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये देखिए आ जाएगा हम लोग का इंक्रीज इंटेंट, है ना। आप चाहते हैं कि इस सेल में आप जो कुछ भी लिखिए वो इधर हो जाए, है ना, तो वो क्या करेंगे, बस इस पर क्लिक कर देंगे, है ना। एक बार देखिए इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये अपने आप इधर होता जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये इधर बढ़ता जा रहा है। लेकिन लग रहा है कि अगर आपको उधर ही ज्यादा चाहिए, ज्यादा इधर हो गया, आपको उधर करना है तो क्या करेंगे, आप डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करके इस पर अपने साइज सेटिंग को सही कर सकते हैं। तो देखिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है कि जो आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है एक सेल में, आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको चाहे तो लेफ्ट राइट एकदम से कर सकते हैं, एकदम से लेफ्ट राइट कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आते हैं अगला ऑप्शन हम लोग का, देखिए रैप टेक्स्ट, है ना। अब रैप टेक्स्ट का देखिए यहाँ पर यूज आएगा समझ में आपको, इसमें
देखिए ना ये कट गया है, नेम ऑफ के बाद यहाँ भी कट गया है, नेम ऑफ फादर्स का भी कट गया है ना। अब देखिए, अब इसको मैं सेटिंग सही कर रहा हूँ। रैप टेक्स्ट क्या करता है, अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया है ना, रैप टेक्स्ट जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए क्या हो गया, कट के हमारा जो अक्षर यहाँ पे, जैसे ये जो हमारा वर्ड था ये ऐसे आ रहा था, अब ये कट के नीचे वाली लाइन में आ गया है ना, एक ही सेल में कट के नीचे आ गया। अब समझाने के लिए मैं देखिए यहाँ पर इसको चौड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ था वो क्या हो गया, रैप टेक्स्ट करने से ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट था ज्यादा बड़ा हो रहा था, कट के क्या हो गया, नीचे वाली लाइन में आ गया। ये चीज क्लियर हो गया। अभी देखिए मैं इसको क्या करूंगा, अभी मैं इसको हटाता हूं तो ये देखिए फिर से देख रहे हैं ना, कट गया वापस। फिर से मैं इसको रैप टेक्स्ट लगा दिया तो क्या हो गया, रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि जिस सेल में रैप टेक्स्ट लगाएंगे उसमें जो लाइन लिखी होती है, अगर लाइन बहुत बड़ी है और सेल में नहीं आ पा रहा है, एक सेल में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो क्या होता है वो लाइन क्या होता है, कट के नीचे आ जाता है। यही इसका सिस्टम है रैप टेक्स्ट से, है ना। अब दूसरा ना यहाँ पर दिखा भी रहा ना, यहाँ पे इसका हिंट किया हुआ है, ए बी के बाद सी को क्या किया, ऐसे नीचे दिखा दिया है कि सी अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो नीचे आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं टेबल बनाते समय, राइट। अब इसको हम लोग भी सेटिंग देते हैं क्योंकि ये सेंटर में होना चाहिए, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए दिखा रहा अगला ऑप्शन हम लोग का मर्ज एंड सेंटर, है ना। ये सब क्या है, मर्ज से रिलेटेड है। अगर आपको क्या करना है, जैसे दो सेल को आपस में जोड़ना है, सपोज कि आपको नेम और नेम ऑफ स्टूडेंट और ये फादर्स नेम का ये कॉलम आपस में जोड़ना है, तो क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया, ये देख रहे हैं ना हमारा मर्ज हो गया आपस में। ये देख रहे हैं ना बीच में कोई लाइन नहीं है, आप कुछ भी देखिए लिखेंगे तो क्या होगा, पूरा बीच से लिख रहा है ना, मर्ज एंड सेंटर से। मर्ज एंड सेंटर जिससे अब क्या होता है कि कॉलम तो आपस में जुड़ गए दोनों, है ना। और सेंटर का मतलब कि ये सेंटर में लिखना स्टार्ट कर देगा। इसमें भी और भी ऑप्शन है। तो मर्ज और सेंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं। सपोज कि मुझे ये जो हमारा रो है, ये कॉलम है, इतना मैं आपस में जोड़ना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, मर्ज सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया, ये देखिए आपस में जुड़ गया। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप टेबल बना रहे हैं तो इसमें कहीं कहीं आपको ऐसा यूज करने के लिए आ जाता है जहां पे आपको मर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो मर्ज एंड सेंटर का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं टेबल बनाते समय, है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि अलाइनमेंट की जो सेटिंग होती है टेबल में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं हम, थोड़ा सा सीरियल नंबर 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद इसको पहले सेलेक्ट कर लिए यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के नीचे कर दिए, ये देखिए हमारा नंबरिंग हो गई। अब इसको यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट भी कर देते हैं, ये सेंटर हो गया। अब इतना तो आपको मर्ज वाला समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मर्ज नहीं करना है, आपको कैंसिल करना है मर्ज, तो यहाँ पर आ जाएंगे सिंपल और अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन गलती ये हो रही है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो है इस समय टेबल में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये जो है हमारा बीच वाला देख रहे हैं टेबल साफ नहीं दिख रहा है, इस तरह के स्थिति में दिख रहा है, इस वाले फॉर्मेट में दिख रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और इसका क्लिक कर दिए आल बॉर्डर पर यहाँ पे, तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी सेट कर देता हूँ, ये हमारा अनमर्ज है जिसमें इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ, तो ये देखिए मैंने अनमर्ज कर दिया तो ये फिर से अनमर्ज हो गया, और इसको मैं आल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया, ये पहले वाली पोजीशन में आ गया। इतना चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगला वाला ऑप्शन हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो कोई उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।